जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, राजू पीपी जॉब पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हो, मैं आपको ऑलरेडी चीज़ें बहुत सारी बता चुका हूं, लेकिन आपकी जो सबसे ज़्यादा सवाल बढ़ रहा है, मैं देखता हूं कि सर प्रैक्टिस साइड में नंबर ही नहीं बढ़ रहा है। कितनी भी तैयारी कर लें, सिलेबस कंप्लीट है, फिर भी प्रैक्टिस साइड में नंबर बढ़ ही नहीं रहे। कभी आप मॉक टेस्ट लगा रहे हो 170 नंबर, कभी 80 नंबर, तो कभी 160, कभी 150, हो सके कभी कभी 200 नंबर। देखो क्या होता है ना, मैं आपको सच्चाई बता रहा। अभी आप लोग पता क्या है, डायरेक्ट मॉक टेस्ट लगा देते हो, बस वहाँ पर आपने चेक कर लिया अपना स्कोर, जी मेरे 180 नंबर बन गए, 170 नंबर बन गए, ठीक है। पेपर का लेवल भी होता है भाई, कभी अगर इजी दे दिया तो आप 200 प्लस भी चले जाओगे, अगर कभी नॉर्मल दे दिया 180 भी, अगर ज़्यादा हार्ड दे दिया तो 150, 150, इस हिसाब से 150, 160, इस हिसाब से ना। लेकिन आप लोग गलती क्या करते हो, कभी भी अपने टेस्ट लगाने के बाद एनालाइज नहीं करते हो कि मतलब कि किस शिफ्ट आपने जो दिया है ना टेस्ट, उसमें आपने गलतियाँ कहाँ पर की हैं। अगर आप पर जो मैथ के प्रश्न गलत हुए हैं, आप पर जो छूटे हैं, जो नहीं हो पाए हैं, वो किस लेवल के हैं, किस टॉपिक के हैं, ये चीज़ पहले आप बहुत अच्छे से एनालाइज कर लो कि हाँ भाई, मैथ जैसे कि हमारा टाइम एंड वर्क का छूट गया, तो इसको हम दोबारा अच्छे से सही करना पड़ेगा, है ना। क्योंकि जब ये दोबारा आप दो टेस्ट में, तो ये गलती आप पर दोबारा ना हो सके। इसी तरह आप रीजनिंग चाहे हिंदी, कुछ भी हो आपके A to Z, आपको सब चीज़ इसी तरह से एनालाइज करनी पड़ेगी। और दोबारा जब आप मॉक टेस्ट लगाओ तो उन चीज़ों पर काम करो जो आप पर इस टेस्ट में गलती हुई है। तब ना 170 अगर नंबर इस टेस्ट में बना है, तो अगली बार हो सकता है आप 180 बनाओ, क्योंकि जो इस बार आपने गलतियाँ की हैं वो अगले टाइम आपकी गलतियाँ नहीं होंगी। 180 पे जाओगे, इसके बाद 190 पे जाओगे, 100 200 पे भी जाओगे, मतलब सीधे धीरे धीरे आप अपने आप को ना आगे बढ़ते देखोगे, पीछे हटते नहीं देखोगे। इसका सबसे बड़ा फैक्ट यही है कि अपना पहले मॉक टेस्ट जो भी लगाओ उसका एनालाइज कर लो कि रीजनिंग के कौन से प्रश्न गलत हुए, मैथ के कौन से प्रश्न गलत हुए, हिंदी कहाँ की गलत हुई, जी के किस लेवल के गलत हुए। क्योंकि देखो मैथ, रीजनिंग, हिंदी तो वही चीज़ है ना, सिलेबस लिमिटेड है कि 40 चैप्टर इसके हैं, 35 इसके हैं, 25 इसके पढ़ने, बस इतना ही है। जीके तो कहीं पे भी पूछ सकता है, तो जीके एनालाइज नहीं भी करोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जीके का पैटर्न ऐसा है कि आप जब एग्जाम देने जाओगे वो कहीं से भी आ सकता है। हो सकता है हिस्ट्री से 2 ही 3 प्रश्न हो सकता है फिर आपके संविधान से 5-6 प्रश्न हो, इस तरह से मैं बता रहा, ठीक। रीजनिंग, मैथ, हिंदी, इन तीनों चीज़ों पे ना बहुत अच्छी आपकी कमांड होनी चाहिए, और इन तीनों की ना बहुत अच्छे से तैयारी भी कर लो, क्योंकि यही 3 सब्जेक्ट आपको सिलेक्शन दिलाने वाले हैं। 112 प्रश्न आपके यहीं पर बनने वाले हैं, 112 में से जो यहीं पर 95 और 100 क्वेश्चन कर गया सही, वो समझो सिलेक्शन पा जाएगा। तो मॉक टेस्ट की ज़्यादा टेंशन ना लो, पहले खुद का सिलेबस कंप्लीट करो, अच्छे से 2-3 बार रिवीजन करो, क्योंकि समय बहुत है, आपने समय पहले भी दिया है यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी के लिए। अभी अगर आपका सिलेबस कंप्लीट है तो रिवीजन करो बार-बार, फिर आप पर जो गलतियाँ अभी हो रही हैं ना, ये गलतियाँ नहीं देखोगे। जो भी टेस्ट आप लगाओगे 200 नंबर से ज़्यादा ही लेके आओगे। जब 200 नंबर से ज़्यादा लेके आओगे ना, तभी आपकी आत्मा को शांति भी मिलेगी, सीधी-सी बात है ना। वरना क्या होता है ना, अभी हमारा एक टेस्ट खराब हो जाए तो समझो इतना ज़्यादा डिप्रेशन में आ जाते हैं, पढ़ाई भी नहीं कर पाते उसको सोच-सोच के। ये चीज़ होती है ना, इसीलिए मैं कहता हूँ मॉक टेस्ट लगाओ सप्ताह में 1 दिन, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उससे पहले खुद को बहुत अच्छे से तैयार कर लो मॉक टेस्ट लगाने के लिए, ठीक है। वरना कभी-कभी डायरेक्ट मॉक टेस्ट लगाओगे, अच्छा नंबर नहीं ले पाओगे, ठीक। री एग्जाम तो मैं बता ही चुका हूँ ऑलरेडी, डेट बारे में कोई ज़्यादा बात करनी नहीं है, क्योंकि आप सभी को पता चुनाव चल रहे हैं। मई में लास्ट तक चुनाव खत्म हो जाएंगे, जून के बाद आपके कभी भी एग्जाम हो जाएगा, यानी जून के लास्ट वीक में भी लग सकता है एग्जाम, बहुत जल्दबाजी करवाई जब, वरना जुलाई अगस्त वो कभी भी एग्जाम करा लेंगे। लेकिन हाँ, अगस्त से पहले ही पहले करा लेंगे, क्योंकि 6 महीने जो समय दिया गया है वो 6 महीने अगस्त से पहले ही पहले है, ठीक है ना। अगस्त की लास्ट डेट से पहले ही पहले। और एग्जाम भाई 2 ही दिन चलेगा, क्योंकि मुझे जो लग रहा है ऑफलाइन ही एग्जाम होने वाला है, ऑनलाइन की तो संभावना ही नहीं है, ठीक है ना। अगर करवाते हैं ऑनलाइन तो 1 से 1.5 महीने एग्जाम चलने वाला है आपका। और हाइब्रिड मोड में भी सेम समझो ऑनलाइन जैसा ही होने वाला है, तो उसमें भी 1 से 1.5 महीना लगेगा। लेकिन मुझे जो लग रहा है ऑफलाइन ही परीक्षा होगी, सब कुछ वही होने वाला है सेम, लेकिन हाँ तैयारी और पुख्ता होने वाली है। और एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, ईडी, अब ईडी जांच कर रही है भाई, जो पेपर लीक हुआ है उसको लेके ना ईडी भी आ गई है, कि ईडी अब ईडी को सौंप दी गई है भाई। ये मतलब कि जो केस है ना, ईडी को सौंप दिया गया। अब तक 300 आरोपी पकड़े गए हैं, पहले सोचो। यानी पेपर लीक एक कोई छोटे स्तर पे नहीं कि 1-2-4 बंदे नो मतलब कि हैक करके लो जी बांट दिए पेपर इधर उधर, ना जी ना, बहुत बड़े सिस्टम तौर पे चलता है ये चीज़, ठीक है ना। सोचो पहले 300 लोग पकड़े गए, इन 300 में कोई ऐसा कोई होगा नहीं जो मतलब कि बहुत ही छोटा मोटा हो भाई, ये सब हाई लेवल प्रोफाइल वाले बंदे हैं ना, जो ऐसे काम करते हैं। पेपर लीक कराना सबकी बस की बात भी नहीं होती, सीधी सी बात है। बहुत अच्छे लिंक होते हैं ना, वो व्यक्ति करवा पाता है पेपर लीक, और ऐसे ही बंदे आज सब पकड़े जा रहे हैं। 300 लोग पकड़े जा चुके हैं अब तक, शायद अभी भी जांच चली रही है, अभी जाने और कितने पकड़े जाएंगे। आपके दोबारा री एग्जाम तक ना पूरी तरह से कह रखे हैं कि अब की बार ऐसा कुछ देखने को मिल ना जाए, जो पेपर लीक्स को लेके फिर सुनने में चर्चाएं, फिर बच्चे परेशान हो, फिर री एग्जाम की डेट देनी पड़े, फिर पेपर रद्द करना पड़े, ठीक है ना। तो ये चीज़ें सब चल रही हैं, आप सभी को पता है भाई।
कई बार हो चुका है। अब तो आप सभी जान रहे हो, आरओ आरओ की परीक्षा तक लीक हुई थी अभी हाल ही में आपके साथी यूपी पुलिस कांस्टेबल के। उसका भी दोबारा पेपर कराने से पहले कह रखे हैं कि पहले अच्छे से पहले जांच कर लो कि अब पेपर लीक तो नहीं होगा, तब आप परीक्षा कराएं दोबारा। तो कोई दिक्कत ना लो दोस्तों, सीधी सी बात है, अपनी तैयारी करते रहो, ज़्यादा कुछ सोचना नहीं है आपके लिए। मॉक टेस्ट आप लोग अच्छे से लगा लो, बाकी कुछ ज़्यादा बातें करने गए नहीं, क्योंकि आपके पास ज़्यादा समय है भी नहीं। अगर आप लोग सोचोगे जी अभी तो चुनाव चल रहा है, बाद में तैयारी कर लेंगे, तो बहुत पीछे रह जाओगे, ठीक है ना। अभी जो गोल्डन टाइम है ना, इसको सही से उपयोग कर लो। अभी पढ़ाई कर लोगे ना, तो आने वाले टाइम में जब एग्जाम आपके पास आएगा, आपके सर पे टेंशन नहीं होगी पढ़ाई की। आप ये सोचोगे, सोचोगे ही नहीं कि हम जी बाहर हो गए, हमसे 50 लाख फॉर्म पड़ा हुआ है, हमें डर लग रहा। डर किस बात का आपको लगेगा, जब 50 लाख की भीड़ पड़ी नहीं रही और आप अकेले डटे हो पढ़ाई के लिए, तो समझो आप बहुत आगे निकल जाओगे ना दूसरों से। इसीलिए कह रहा, अभी पढ़ोगे ना तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा, एग्जाम तक कॉन्फिडेंस लाओगे तभी सिलेक्शन पाओगे, सीधी सी बात है, ठीक है। मिलते हैं फिलहाल किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।